हेलो मेरी सोल फैमिली एंड ब्यूटीफुल पीपल। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। देखते हैं कि आजकल महाकुंभ का मेला लगा हुआ है और हर कोई सोचता है कि जाएं। गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हो रहा है, संगम हो रहा है। देखें और दर्शन करें, डुबकी लगाएं, अपने सारे पाप, अपनी बॉडी के सारे पाप वहाँ पर ही छोड़ आएं। देखो गंगा यमुना सरस्वती कितने महान हैं, सबके पाप ले रहे हैं। और वो गंगा यमुना सरस्वती का मिलन कोई 12 साल में नहीं होता। आज हम यही रहस्य देखेंगे कि आखिर ये जो कुंभ का मेला चल रहा है, इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, क्या रहस्य छुपा है जो कि हमको पता नहीं है। वैसे तो हमारे भगवान ने खुद अपने तीसरे नेत्र से हमारे को बहुत बड़ी प्रॉपर्टी दी है, भारत को कि हमारे वेद ग्रंथ हमको क्या बोलते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहाँ होता है। एक्चुअली में गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हमारे अंदर ही है। जब हम 5D में आत्मा का मिलन परमात्मा से कराते हैं, संगम होता है आत्मा का परमात्मा से, तो फिर गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, वहाँ पर मिलते हैं। देखो हमारे शरीर में इसका रहस्य आज मैं बताऊंगी। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें। इससे आप जो कोई नहीं भी जा सकता महाकुंभ के मेले में, रियली मेरे डिवाइन बोल रहे हैं कि उनका यहाँ पर ही गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हो जाएगा और वो निहाल हो जाएंगे। इसमें मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, ये मेरा करियर नहीं है। आज यूनिवर्स ने, उस मिस्टर डिवाइन ने, जिसको कि मैं प्यार से बहुत कुछ बोलती हूँ, सूरज चांद सितारे सब मेरे से बातें करते हैं। ये कोई बातें नहीं है, घमंड नहीं है। मैं सुबह उठ के यही बोलती हूँ, यूनिवर्स प्लीज़ मेरे से कोई भी गलती मत करवाना। तो आएँ और मेरे से रीडिंग्स लेकर अपनी लाइफ चेंज करें। लाइफ चेंज 3D में तो होगी। ज़्यादा मकसद है हमारा कि हमने अपनी आत्मा का सफ़र कैसे कंप्लीट करना है, अपनी जर्नी को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे उस गंगा यमुना सरस्वती का मिलन करवाना है जो कि हमारे अंदर ही है। बाहर जाओगे कुंभ का मेला देखकर आप बोलोगे हमने तो डुबकी लगा ली तो हमारा संगम हो गया और हमारे सारे पाप धुल गए। वो बॉडी के पाप है, बॉडी यहाँ ही रह जानी है। उसको चला कौन रहा है? वो भगवान, ड्राइवर, खुद वो परमात्मा चला रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं। देखो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। 72,000 नाड़ियों में से 10 नाड़ियाँ जो होती है वो मेन होती हैं। उनमें से 3 नाड़ियाँ सूक्ष्म होती हैं। सूक्ष्म मीन्स जैसे हवा हमको नज़र नहीं आती ना, जैसे कहते पवन गुरु, पानी पिता, माता तरत महत, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना। तो वैसे ही पवन कौन है? हमारा गुरु है। जब भी वो सृष्टि बनाने वाला सुप्रीम पावर हमारे पर दया करता है, हमारे पर दृष्टि करता है, तो एक परफेक्ट मास्टर को हमारी ज़िंदगी में भेजता है। परफेक्ट मास्टर, क्योंकि एक मेटल, हम लोग ऐसे हैं कि मेटल के बिना हम लोग समझते ही नहीं, ह्यूमन बॉडी समझते ही नहीं। देखो जैसे हवा को हम क्या कहते हैं? पवन गुरु कौन है? खुद परमात्मा, जो कि ह्यूमन बॉडी में आकर हमको समझाते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती का वो जो कुंभ का मेला है हमारे अंदर ही है। देखो जैसे 12,000 नाड़ियों में से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इसको एक्टिव करना होता है। जैसे हवा हमको नज़र नहीं आते, लेकिन हवा के बिना हम जी नहीं सकते। ऑक्सीजन हम अंदर लेकर जाते हैं, नाइट्रोजन बाहर निकालते हैं। कभी आपने हवा को टच किया, कभी आपने हवा को देखा। इसी तरह से ही हमारी आत्मा का कोई रूप नहीं है, हमारे परमात्मा का कोई रूप रंग नहीं है। वो हवा की तरह हमारे हर वक्त हमारे साथ रहता है। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं, तब भी वो भगवान साहब हमारे अंदर जाता है, हमारे को एक्टिव करता है।
रात को वही हमको सुलाता है। ऐसे ही वो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करने की ज़रूरत है। आप एक्टिव कैसे कर सकते हो? एक परफेक्ट मास्टर, एक परफेक्ट गुरु की शरण में जाकर, और सबसे पहले जिसकी भी शरण में जाओ उस पर पूरा 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 विश्वास करो। फिर अगर वो आपकी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को संगम करवा देता है, मिला देता है, सुषुम्ना नाड़ी, थर्ड आई चक्रा जिसको हम बोलते हैं तीसरा नेत्र, शिव नेत्र, वो हमारे अंदर ही है। जैसे हम हैं वैसा ही हमारा भगवान है, लेकिन हमने अपनी वैल्यू को कभी समझा ही नहीं। तो सुषुम्ना नाड़ी, थर्ड आई चक्रा, जो कि नज़र नहीं आते ना भगवान, वैसे वही थर्ड आई चक्रा हमारे अंदर को खुलता है। शिव भोलेनाथ के जैसे तीसरा नेत्र है ना, बाहर को खुलता है, वो ऐसे शिव भोलेनाथ की सूरत नहीं है, मोहिनी सूरत, उनके भी अंदर को ही खुलता है थर्ड आई चक्रा। लेकिन हम लोगों को दिखाने के लिए पिक्चर में एक कवि की कल्पना है, उन्होंने थर्ड आई चक्रा को बाहर बना दिया। तो ऐसे ही जैसे देखो समुंदर मंथन हुआ, समुंदर मंथन में क्या निकला था? कलश, जिसको हम कुंभ कहते हैं। कुंभ का मेला क्यों कहते हैं? क्योंकि एक कुंभ निकला था अमृत का। और जब वो कुंभ निकला था, जहाँ जहाँ पर उनकी बूंदें गिरी थी, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, वो 3 नाड़ियाँ तो हैं, गंगा यमुना सरस्वती, तो ये सब प्रतीक है हमारे अंदर का। इंटरनल एक्सटर्नल भी जाओ, क्योंकि अगर हम एक्सटर्नल बाहरी दुनिया को नहीं जानेंगे तो हम अपनी अंदरली दुनिया को नहीं जान सकते। ऐसे ही जब समुंदर मंथन हुआ तो आप सबको इसका पता ही होगा कि क्या हुआ था। देवता और असुरों का युद्ध छिड़ पड़ा था और 12 महीने तक रहा था। 12 महीने मीन्स डे, 12 डे और 12 दिन और 12 रात। इट मीन्स 12 राशियां हैं। जो भी धरती पर आए ह्यूमन बॉडी लेकर 12 राशियों में पैदा हुए। किसी की कोई राशि, जैसे मैं राशियों में वीडियो बनाती हूँ ना, किसी की कोई राशि, किसी की कोई राशि, वो राशियाँ और नाम के अकॉर्डिंग से हमारा यूनिवर्स हमको जानता है। इट मीन्स 12 राशियाँ और 12 महीने होते हैं एक साल में। हमारे को समुंदर मंथन, इट मीन अपने अंदर इंटरनल, अपनी गंगा यमुना सरस्वती को 12 महीने डे, 12 दिन, 12 महीने में जो दिन आते हैं और रात आते हैं, तब तक युद्ध चलता रहा ना, दिन को भी चला और रात को भी चला। इसका मतलब है हमारे शरीर में हमारे को मंथन दिन और रात करना चाहिए। और 12 महीने मतलब पूरा साल। ये नहीं है कोई त्यौहार आया है, हम चले गए, मत्था टेक आए, हमने यहाँ पर भगवान का नाम ले लिया, साल में 2-4 त्यौहार मना ले, ऐसे नहीं है। इसका मंथन करने का मतलब ही ये है कि 12 राशियों के लिए एक आज्ञा है कि वो अपने कुंभ क्या है? हमारा शरीर, जिसने एक ना एक दिन टूट जाना है। इसके अंदर क्या है? अमृत है। और क्या है? देवता भी हैं और असुर भी हैं। उनका युद्ध छिड़ा हुआ है। आत्मा को एक कैद में रखा हुआ है हमने, उसको छुड़वाने के लिए ये शरीर मिला है हमारे को। इस देही को दर्शन देव। अगर मैं सारा कुछ आपको बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं फिर वीडियो बनाऊंगी। सबसे पहले मैं कुंभ के मेले पर बना रही हूँ कि वो हमारे अंदर ही कुंभ का मेला है। और 12 महीने के बाद ही क्यों लगता है? 12 महीने के बाद का मतलब है, जैसे अभी मैंने बताया कि 12 महीने युद्ध छिड़ा था। इट मीन ह्यूमन बॉडी को 12 महीने, एक साल तक ही वो मंथन करना चाहिए। वो मंथन हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमने अंदर इंटरवर्ड होना है, अपने अंदर जाना है। मेडिटेशन में मैं अक्सर ही बोलती हूँ, मेडिटेशन में जाना है। अगर आपने अपनी आत्मा का कल्याण कराना है इसी जन्म में ही, आपने मोक्ष को प्राप्त करना है, तो अपने अंदर का मंथन करो। अपने अंदर कुंभ मेला अगर लोग जा भी रहे हैं, करोड़ों अरबों खरबों के लोग जा रहे हैं, जाना चाहिए। बाहरी दुनिया को भी हमको नॉलेज होनी चाहिए इतिहास की, हमारा इतिहास क्या है, इसके पीछे क्या रहस्य है। लेकिन 12 महीने मतलब पूरे साल आपने मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन कैसे करना है? परफेक्ट मास्टर के पास जाकर ये थर्ड आई चक्रा को ओपन करना है। जब हमारा थर्ड आई चक्रा ओपन होता है तो हमको खुद ही पता चल जाता है, डाउनलोडिंग होने लगती है, हमारी ज़िंदगी ही बदल जाती है। हमको फिर
3D की नॉलेज तो यूनिवर्स डाउनलोडिंग करने लग जाते हैं। ईड़ा पिंगला सुषमा का जब हम मिलन करा देते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन जब हमारे अंदर ही हो जाता है, तब वो क्रिएटर, वो मिस्टर क्रिएटर जिसने हमको क्रिएट किया, जिसने हमको पैदा किया, जिसने हमको बनाया, जो हमको देखो कितना कुछ हमको दे रहे हैं। मदर अर्थ हमारी डेली की डेली हमारी बॉडी की नीड्स पूरी कर रहे हैं, ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। और ये सूरज हमारे लिए उस यूनिवर्स ने, उस भगवान ने बनाया, जो कि हमारे फलों को पका रहे हैं, जो कि हमारे फलों में मिठास भर रहे हैं। चंद्रमा जी, अब थैंक यू बोलो यूनिवर्स का, थैंक यू बोलो। हमारे लिए क्या कर रहे हैं? डे नाइट किसके लिए बनाए? हमारे लिए। यूनिवर्स ने सब कुछ हमारे लिए बनाया। तो हम इतना तो करें ना, अपनी आत्मा को उस जाल से, उस कैद से छुड़वाने के लिए हम ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी मतलब गंगा यमुना सरस्वती का मिलन करवाएं। उस क्रिएटर से मिलन हो जाएगा, तब हमारे अंदर ही 12 साल मतलब 12 साल बाद वो कुंभ का मेला नहीं, हर रोज़ ही कुंभ का मेला आपके अंदर होगा और आपको आनंद आ जाएगा। आप अपनी थर्ड आई चक्रा से जहाँ तक भी देख सकते हो, देख लोगे। वो क्रिएटर आपको डाउनलोडिंग करवाएगा, मैसेज आपको मिलेंगे, डाउनलोड होंगे। ऐसे ही देखो, जो मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो मैं डाउनलोडिंग मेरे को यूनिवर्स करवाते हैं। आज सारी रात मेरी डाउनलोडिंग हुई थी कुंभ मेले के लिए। तो जितना भी मैंने बताया है कि मेडिटेशन सबसे पहले है, चाहे आप जितने मंदिर गुरुद्वारे चले जाओ, तीर्थ यात्रा कर लो, वो भी ज़रूरी है। इतिहास में लिखा है ना, तीर्थ नहाए फल एक है। हर जगह से फल मिलता ही मिलता है। अगर आप तीर्थ नहाओगे तो आपको एक फल मिलेगा, गुरु मिले फल 4। ये सब कुछ तो आपको पता ही है। जब हम अपने अंदर इंटरवर्ड होते हैं, फिर तो अनंत प्रकार की हमको विजडम मिल जाती है, नॉलेज, वेद ग्रंथ हमारे अंदर ही खुल जाते हैं। वो क्रिएटर हमको फिर इतना ज्ञान दे देते हैं कि हम लोगों का भला करते हैं। और भला भी देखो, आज भी मैं बोलती हूँ, यूनिवर्स मेरे को बोलते हैं कि जब तक कोई रिसीविंग मोड में नहीं आता, जब तक कोई आपसे मांगता नहीं है, किसी को देना नहीं है। इसीलिए मेरे को भगवान की कृपा से मेडिटेशन में बहुत सारे गिफ्ट दिए हुए हैं यूनिवर्स ने। तो आप आएँ, और ये प्रैक्टिकल है। मैं खुद भी हैरान होती हूँ कि लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। तो इधर उधर मत भटकें। जब आपका कनेक्शन मैं यूनिवर्स के साथ करवा देती हूँ, मैं तो बीच में हूँ, बोलते तो वो शिव शक्ति हैं, तो तब समझो आपकी लाइफ उस दिन से ही चेंज होना शुरू हो जाती है। जब आप वीडियो देखते हो या फिर जब आप पर्सनली या प्राइवेट रीडिंग लेते हो। इसमें पर्सनली और प्राइवेट रीडिंग की कोई बात नहीं होती। कई बातें ऐसी होती है जो हमने दूसरों को नहीं बतानी होती। इसलिए मैं पर्सनली, मेरे को यूनिवर्स ने हर एक चीज़ को साथ लेकर चलने को बोला है, पर्सनली या प्राइवेट रीडिंग में मेरे को बिल्कुल एक ताला लगा हुआ है। चाहे घर के कई देखो 10-10 लोग मेरे से रीडिंग ले रहे हैं, लेकिन कोई बहन है, कोई भाई आगे के आगे बता देते हैं। तो मैं किसी की रीडिंग्स नहीं बताती। आप हमेशा मेरे को ये मत पूछा करो कि मैम अगर हम रीडिंग लेंगे आप बताएंगे नहीं। मैं 3D में नहीं रीडिंग देती, मैं 5D में, वो क्रिएटर रीडिंग देते, मैं तो बीच में ही हूँ। तो आएँ, फ़ायदा उठाएं, जो गॉड गिफ्ट मेरे को मिले हैं मैं आगे आपको फॉरवर्ड करना चाहती हूँ। तो आगे की आगे बताएं। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो जितने भी देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी लाइफ चेंज हो रही है, उनके बिजनेस चल रहे हैं। अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, अब्रॉड जाने में कोई स्टक है, लव में स्टक है, करियर में स्टक है, हेल्थ में स्टक है, मेंटली अपसेट है, डिप्रेशन में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, अटक गए, भटक गए, तो आप एक बार मेरे को मैसेज कर दें। जब भी मेरे को टाइम मिले मैं आपसे बात कर लूँगी। मेरे को प्लीज़ कॉल मत किया करें, मैं कॉल पिक नहीं करती। मेरे को यूनिवर्स ने जो बोला है मैं वही करती हूँ। मैं खुद से कुछ नहीं करती। मेरा एक कदम यूनिवर्स के बिना नहीं मैं एक सांस भी नहीं ले सकती। तो ठीक है, मेरी ड्यूटी है, जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं यूनिवर्स का काम करूँगी। आएँ, फ़ायदा उठाएँ। ठीक है, टेक केयर। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।
अगर कहीं भी आपको समझ नहीं लगी महाकुंभ मेले की, तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट किया करें। कमेंट करने से आप मेरी एनर्जी के साथ कनेक्शन बन जाता है आपका, और यूनिवर्स के साथ भी कनेक्शन बन जाता है। यूनिवर्स आपको थैंक यू बोलते हैं, मैं तो जो बोलती ही हूँ। तो ठीक है, टेक केयर, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विराम। ओके।